हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट्स के बारे में। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में अभी तक हम कवर कर चुके हैं एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ द आर्क। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सेगमेंट क्या होती है, आई होप सबको पता हो। ए बी एक कॉर्ड है इस सर्कल की। कौन से सर्कल की? अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। तो इस ए बी का जो स्मॉलर एरिया है, जो एरिया ए बी कॉर्ड सर्कल के साथ बना रहा है, और वो स्मॉलर एरिया जो है उस एरिया को हम क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। और इसके ऊपर का जितना भी एरिया है अपार्ट फ्रॉम दिस स्मॉलर सेक्शन, जितना बाकी एरिया है उसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। तो इसीलिए ये ए बी कॉर्ड है, तो हमने इसको माइनर सेगमेंट को नाम दिया ए बी और मेजर सेगमेंट को नाम दिया ए सी बी। ठीक है, तो इस ग्रीन लाइन के ऊपर जितना भी है ये मेजर सेगमेंट है, और इस ग्रीन लाइन और इस रेड लाइन के बीच में जितना भी है वो माइनर सेगमेंट है। ठीक है, तो अब हमें इसका एरिया निकालना भी आना चाहिए। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब हमने दो रेडियस बनाए ओ ए और ओ बी, तब हमने ये ए बी की लेंथ ऑफ द आर्क निकाल चुके हैं हम, और हम ये पूरा एरिया निकाल चुके हैं। कौन सा एरिया? ये वाला। ये एरिया क्या होता है जो मैंने रेड से ब्लू से मार्क करा है? ये एरिया होगा एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो ये जो चेक वाला पोर्शन बना, ये पोर्शन कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी माइनस कर दें। ट्राइंगल ओ ए बी मतलब जो ये ब्लू पोर्शन है, सिर्फ अगर हम सिर्फ इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो चेक वाला पोर्शन है ये आ जाएगा। दैट विल बी द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल का एरिया सबको पता है क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दो फॉर्मूले पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला हमें पता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और दूसरा हमें पता है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके हमें ये निकालना है, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये ट्राइंगल का एरिया वेरी कर सकता है हर बारी, तो हम इसको कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं दे सकते हैं। जैसे हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमने इसको ये फॉर्मूला दे दिया। इसका फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये इसका फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एंगल जो है एंगल थीटा जो है, सपोज वो 60 डिग्री है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा जो 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। क्यों? क्योंकि दे आर द एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स। ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस, तो दोनों इक्वल हैं, तो एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड। अब अगर हम इस ट्राइंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो थीटा प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो थीटा हमारा क्या है? 60 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी लिख देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है, 180 डिग्रीज। तो ये क्या हो गया? एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। कितना आएगा? 60 डिग्रीज। तो ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। तो जब सारे एंगल 60 हो गए तो ये क्या बन गया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए तो तीनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो गई, तो इसीलिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया।
और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a²। इधर a की जगह क्या है, रेडियस है, मतलब साइड की वैल्यू कितनी है, रेडियस के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा कब, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। ये वाला जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। अब अगर इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो इसको हम इस तरह से बनाएंगे ट्राइंगल को, ये ऐसे ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, या ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, कुछ भी ले लो। तो एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू रेडियस इंटू रेडियस, मतलब r²/2। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो, अगर थीटा हमारा 30 डिग्री है, 45 डिग्रीज है, 120 डिग्रीज है, ये वाला थीटा 150 डिग्रीज है, तो उन केसेस के लिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लेकिन अगर थीटा 60 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज √3/4 r², और अगर थीटा 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज r²/2। ये आप मेमोराइज भी कर सकते हैं और इसको आप कॉन्सेप्ट को समझकर डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पर ये जो थीटा है हमारा वो 120 डिग्री लेंगे। आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है वो क्वेश्चन, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू हम ये सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालना है वो कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। सो ये है अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें सेगमेंट AYB, मतलब ये जो रेड शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है। और उसके लिए हमें डाटा क्या गिवन है, दिस थीटा, ये जो एंगल है ये 120 डिग्रीज है और रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और फिर फाइनली माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो बहुत ही आसान है, सब डाटा गिवन है। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू πr²। तो ये कितना होगा, थीटा कितना है 120/360 इंटू 22/7 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा, कैंसिल करेंगे जितना मैक्सिमम हो रहा है, ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये कैंसिल, तो ये कितना बचा 22 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, 22 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर पे मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब इसके दो मेथड्स हैं, ये रफ की तरह मैं समझा रहा हूं। एक तो है हीरोन्स फॉर्मूला और दूसरा है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। इन दो फॉर्मूलों के अलावा इस ट्राइंगल में कोई और फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि एंगल कितना है 120 डिग्रीज है। ठीक है, तो अगर हीरोन्स फॉर्मूला की हम बात करें तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें तीनों साइड्स की वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ पर क्या है, दो साइड्स की वैल्यू तो दी हुई है, थर्ड साइड की नहीं दी हुई। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, दो साइड्स की वैल्यू चाहिए, बेस और हाइट की। तो बेस अगर हम AB को माने तो AB की भी वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, और हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो बहुत लेंथी फॉर्मूला है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला को बहुत लास्ट में अप्लाई करेंगे जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हम कोशिश इस क्वेश्चन में ये करेंगे, हम निकालें
हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, ड्रॉ ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के ऊपर, ये है पॉइंट सी। ठीक है, तो नाउ ए बी इज अ कॉर्ड and OC is perpendicular to AB, therefore AC will be equals to CB। रीजन क्या आएगा, perpendicular from center to chord bisects the chord। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये एंगल अगर 120 डिग्रीज है, तो मैं पूछ रहा हूं ये वाला एंगल, इसको मैं थीटा ले लेता हूं, और ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होंगे, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? पहली बात तो क्या ये एंगल AOC और एंगल BOC आपस में इक्वल होंगे? लेट्स सी, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इन ट्राइंगल AOC and triangle BOC, AO is equals to BO, रेडियस है, OC is equals to OC कॉमन है, और AC is equals to CB अभी हमने ऊपर प्रूव करा। ठीक है, तो therefore triangle AOC is congruent to triangle BOC, तो therefore angle AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री हमने लेट कर दिया। अगर ये थीटा डिग्री है तो ये भी थीटा डिग्री होगा, और हमें पता है दैट थीटा प्लस थीटा, यहीं पर लिखता हूं, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120/2, दैट इज 60 डिग्रीज। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 60 डिग्रीज। ठीक है, अब अगर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अगर हमें यूज करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस क्या है AB, और हाइट क्या है OC। तो हमें AB और OC की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब AB और OC की वैल्यूज कैसे आएंगी, यहां पर हमारा यूज होएगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज होएगा वो देखते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। किस ट्राइंगल को, OAC, यहां पर मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया ट्राइंगल OAC, जहां पर ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, और OC जो कि है हमारा हाइपोटेन्यूज, वो हमें 21 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लगाएंगे cos 60 डिग्री। सबसे पहले मुझे बताओ cos 60 डिग्री क्या होता है। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो अब देखो इस फिगर में ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो cos 60 इस वाले उसमें बेस क्या होगा, इस ट्राइंगल में बेस क्या होगा, हमने समझा हुआ है। बेस क्या होता है, बेस वो वाली साइड होती है जिसको एंगल टच कर रहा होता है। एंगल किसको टच करता है, एक हाइपोटेन्यूज को करता है और एक दूसरी साइड को करता है। जो दूसरी साइड होती है उसको हम क्या मानते हैं, बेस। तो इस केस में बेस क्या होगा, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया है, ये A है, ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट C है। ठीक है, तो यहां पर हमारा बेस क्या है, इस वाले ट्राइंगल के लिए हमारा बेस क्या है, OC हमारा बेस होगा,
और हाइपोटेन्यूज क्या है OA। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया 1/2 इज इक्वल्स टू OC अपॉन OA की वैल्यू हमें पता है 21। तो इसका मतलब OC की वैल्यू हमारे पास आ गई 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ आया। तो हमारे पास OC आ गया, हम कहेंगे ये OC आ गया, या इधर अगर हम बात करें तो ये OC आ गया। अब हमें चाहिए AB हमें पता है क्या है, ट्वाइस ऑफ AC। तो अगर हम AC निकाल लेंगे तो AB भी आ जाएगा। अब AC भी हम इसी से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, इसीलिए हमने कॉस और साइन लिया क्योंकि उसमें हाइपोटेन्यूज आता है। अगर हम टैन लेते, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, हाइपोटेन्यूज नहीं आता, और दोनों वैल्यूज हमें नहीं पता, तो उससे हमारी वैल्यू नहीं निकलेगी। इसीलिए हम एक बार कॉस ले रहे हैं, एक बार साइन ले रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, वो वाली साइड जिसको एंगल मतलब 60 डिग्री का एंगल टच नहीं कर रहा, वो कौन सी साइड है हमारी, AC अपॉन 21, हाइपोटेन्यूज इज 21 सेंटीमीटर्स। तो यहां से हमारे AC की वैल्यू आ जाएगी 21√3/2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब AC की वैल्यू आ गई, तो हमारा AB कितना है, 2 टाइम्स 21√3/2 सेंटीमीटर्स। 2 से 2 कैंसिल, तो AB कितना आ गया, 21√3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ठीक है, AB हमारा ये आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB इंटू OC। वैल्यूज पुट करेंगे, AB की वैल्यू क्या है 21√3 और OC की वैल्यू क्या है 21/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 इंटू 21√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन मैं सॉल्व अभी नहीं कर रहा हूं इसको। ठीक है, सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमारा फाइनल आंसर क्या है, हमें सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। मतलब सेक्टर का एरिया हमारा ये है, ट्राइंगल का एरिया हमारा ये है, तो अब हमें इन दोनों को माइनस करना होगा। तो अब हम इसको माइनस कहाँ करें, यहीं पर करते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो गया 22, मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूं, 22 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21√3/4। ठीक है, तो 21 कॉमन आ रहा है, 21 कॉमन लेंगे, 22 माइनस 21√3/4। ठीक है, तो एलसीएम लिया 21, 22 इंटू 4 88 माइनस 21√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब आपने देखा जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर था वो निकालना बहुत आसान था, लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी बहुत आसान थी। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना भी आसान है लेकिन लेंदी है काफी। ठीक है, हमें पहले सेक्टर का एरिया निकालना है, फिर ट्राइंगल का निकालना है, फिर माइनस करना है। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें बेस और हाइट पता होनी चाहिए। अगर थीटा 60 डिग्री है और 90 डिग्री है तो बहुत आसान है, डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू कुछ और है तो हमें ये मेथड अपनाना है। क्या मेथड, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इन दोनों साइड्स को, इन दोनों एंगल्स को हाफ में डिवाइड करेंगे, इन AB को हाफ में डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर की लेंथ निकालेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, बेस की लेंथ निकालेंगे अगेन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, वैल्यूज पुट करेंगे,
ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, सेक्टर के एरिया में से माइनस करेंगे, तो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाती है, बट समझना आसान है, कॉन्सेप्ट आसान। ठीक है, आई होप आपको सबको ये चीज समझ आ गई हो। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आफ्टर डूइंग दिस, जो मैंने करा है, प्लीज गो थ्रू दैट सॉल्यूशन ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है कि मेरे समझाने के बाद कुछ 1-2 पॉइंट मिस हो जाते हैं, अगर या तो मेरे समझाने में या आपके समझने में, तो जब आप उसको एनसीईआरटी से रीड करते हैं और खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो वो पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से दोबारा अपने आप से जरूर कीजिएगा। एनसीईआरटी से भी पढ़िए और अपने आप से बिना देखे, एनसीईआरटी या वीडियो से बिना देखे दोबारा अपने आप ही। ओके, नाउ इफ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Krisha Conceptual Classes। थैंक यू।